हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को टिश्यू के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। टिश्यू को हम लोग हिंदी में उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं जानिए इस वीडियो में पूरी जानकारी। उत्तक जो है ये कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिका होती क्या है? कोशिका जो होती है वो जीवन की एक आधारभूत एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो कोशिका जो होती है वो कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक को हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। और उत्तक के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान या औतिकी, उत्तक विज्ञान या औतिकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक विज्ञान के जो जनक है यानी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड मार्सेलो मेलपिजी। यानी हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान के जो पितामह है यानी उत्तक विज्ञान के जो जनक है उनका नाम क्या है? मार्सेलो मेलपिजी है। जो मार्सेलो मेलपिजी है इन्होंने ही सबसे पहले उत्तक के बारे में अध्ययन किया था। और उत्तक क्या है? ये कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। और कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है एक जीवन की सबसे आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग उत्तक कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड मार्सेलो मेलपिजी को कहा जाता है। उत्तक के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसमें हम लोगों ने जाना कि उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड मार्सेलो मेलपिजी को कहा जाता है। और मेलपिजी को उत्तक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और उत्तक के जो टाइप होते हैं वो पादपों में अलग होते हैं और जंतुओं में अलग होते हैं। हम लोग जानेंगे जंतु उत्तक के बारे में। यानी जंतु उत्तक के भी 4 प्रकार होते हैं। जंतु उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है पेशीय उत्तक, दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक, तीसरा होता है संयोजी उत्तक और चौथा होता है उपकला उत्तक। ये जो पेशीय उत्तक होता है, ये जो पेशीय उत्तक होता है ये मसल्स का होता है, मसल्स का बना होता है यानी मांसपेशियों का होता है। यह जो होता है इसके भी 3 टाइप होते हैं। पेशीय उत्तक के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेखीय उत्तक, दूसरा होता है अरेखीय उत्तक और तीसरा होता है हृदयक उत्तक। ये जो पेशीय उत्तक होता है ये पेशीय उत्तक किसे कहते हैं? पेशीय उत्तक जो है ये हमारे हड्डियों से जुड़ा होता है और ये हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। यानी हड्डी से जुड़ा होता है और क्या करता है? हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे ये हाथ है, इस हाथ में हमारे हड्डी से जुड़ा हुआ क्या है? ये मांसपेशियां है। तो हम अपने हाथ को ऊपर करेंगे तो हमारा मांसपेशियां भी क्या होगा? ऊपर जाएगा। हाथ को नीचे करेंगे तो हमारा मांसपेशियां भी क्या करेगा? नीचे जाएगा। यानी इस प्रकार के जो हड्डी से जुड़ा हुआ मांसपेशी हड्डी से जुड़ा जो मांसपेशी होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय उत्तक। रेखीय उत्तक जो होती है ये जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है। जबकि इसका जो दूसरा टाइप है अरेखीय उत्तक, ये क्या करता है? ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है और ये हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे पेट, लीवर, ये सब क्या अरेखीय उत्तक कहलाता है। हृदयक उत्तक जो हमारा हृदय जो है, जो हमारा जो दिल है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, जो हमारा हृदयक उत्तक का बना होता है, जो हृदय होता है। अब उत्तक में जो हम लोगों ने पेशीय उत्तक के बारे में जान लिया, अब किसके बारे में जानेंगे? तंत्रिका उत्तक को। तंत्रिका उत्तक को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये जो न्यूरॉन होता है ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। यानी तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो हमारी ब्रेन में पाया जाता है। और ये जो उत्तक का जो तीसरा टाइप होता है संयोजी उत्तक, जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ये जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है इसके भी जो है ना 4 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड, यानी इसकी एग्जाम्पल है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जाम्पल है जिसमें ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया। ब्लड मतलब खून, खून को यानी रक्त को भी हम लोग क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। इसीलिए जो ब्लड भी क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। इसीलिए उत्तक को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। ये जो तीसरा टाइप है यानी संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू के ही एग्जाम्पल है ब्लड, लिम्फ, बोन और कार्टिलेज।
ये जो ब्लड होता है यानी खून होता है, खून को हम लोग कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। लिम्फ यानी लसिका, ये भी जो है ब्लड ही की तरह होती है। बोन यानी अस्थि यानी हड्डी को कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है। और कार्टिलेज यानी उपस्थि, उपस्थि किसको कहते हैं, जैसे कान का जो है हमारा हड्डी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। नाक का जो हड्डी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। यानी कनेक्टिंग टिश्यू के एग्जाम्पल में ये सब आता है। अब हमारा जो चौथा टाइप है उसका नाम है उपकला ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में एग्जाम्पल आता है वसा हो गया। वसा का मतलब क्या हो गया, जैसे चर्बी। वसा का मतलब क्या हो गया, चर्बी। वसा जो होता है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में होगा तो हमारे शरीर को क्या करेगा, सुंदरता प्रदान करता है। इसीलिए उपकला ऊतक का जो एग्जाम्पल है वसा हो गया। पेट यानी पेट हो गया। पेट जो हम लोग देखते हैं, जिसको पेट जो फूला हुआ होता है वो किसके कारण होता है, उपकला ऊतक के कारण होता है। झुर्री है, झुर्री जो होता है यानी हाथ में झुर्री होती है। ये झुर्री जो होती है ये हमारे जो मसल्स है यानी जो हमारे त्वचा है, इस त्वचा के पहला परत को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद जो परत होता है जिसको एडिपोज कहते हैं, इसी एडिपोज ऊतक के कम हो जाने से हमारे शरीर में क्या होने लगती है, झुर्रियां उत्पन्न होने लगती है। ध्यान से समझिएगा, ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक की जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड मार्सेलो मेलपिगी। ये जो ऊतक को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है, ये जंतु ऊतक के आधार पर। पादप ऊतक अलग होता है, जंतु ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। ये जो पेशीय ऊतक होता है ये जो है मसल्स में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन हो गया। संयोजी ऊतक को हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं और उपकला का एडिपोज ऊतक कहा जाता है। ये जो पेशीय ऊतक होती है इसके भी 3 टाइप होते हैं, रेखीय, अरेखीय और हृदय। रेखीय मतलब जो हमारे हड्डी से जुड़ा होता है, जो हमारे इच्छा अनुसार काम करता है उसको हम लोग कहते हैं रेखीय ऊतक। जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं काम करता है, जो हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरेखीय ऊतक। जैसे हमारा लीवर हो गया, पेट हो गया, वो अरेखीय ऊतक कहलाएगा। और हृदय ऊतक का मतलब क्या हो गया, जो हमारा हृदय बना होता है वो हृदय ऊतक का बना होता है। तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन यानी जिससे ब्रेन हमारा बना होता है। संयोजी ऊतक यानी ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, बोन हो गया और कार्टिलेज हो गया। ब्लड मतलब खून, लिम्फ मतलब लसिका, बोन मतलब अस्थि या हड्डी और कार्टिलेज मतलब होता है उपअस्थि, जो हमारा कान नाक बना